as we told in the beginning in the sense that when we were discussing about introductory part, that is introduction of this national curriculum framework for school education, we could identify 6 subheads under the broader head introduction, and vision was there at number 1. So vision of the NCF, that is the part of the introduction. So the vision states about the federal structure. फेडरल स्ट्रक्चर यू अंडरस्टैंड कि हमारे देश में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, शिक्षा की सारी व्यवस्थाएं दोनों मिलके करते हैं। यदि हम स्कूली शिक्षा की बात करें तो केंद्र सरकार की भूमिका बहुत लिमिटेड है, लिमिटेड इन द सेंस कि उनके संस्थान ही कम है। जैसे नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय दोनों मिला दें तो उसकी संख्या ए लिटिल लेस देन 2000 है। तो बल्क जो एजुकेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो इसके विजन में ये है, जिसको हम लोग कहते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर, एक तो गवर्नमेंट के फॉर्म में राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलके दोनों शिक्षा की, खास के विद्यालयी शिक्षा की व्यवस्था करती है दोनों सरकार। तो फेडरल स्ट्रक्चर इसके विजन का एक पार्ट है कि बल्क जो स्कूल एजुकेशन का होगा वो डिफरेंट स्टेट्स करेंगे, और कुछ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनकी बच्चों की शिक्षा के लिए सेंट्रल स्कूल की, और बाद में फिर नवोदय विद्यालय ब्राइटर ग्रामीण टैलेंटेड बच्चे के लिए की गई है उसकी व्यवस्था, जो हमारे 1986 की जो दूसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसके रिकमेंडेशन पे रूरल टैलेंटेड बच्चे के लिए। इसके अलावा जो शिक्षा की व्यवस्था है वो हमारा स्कूल स्टेट गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं वो करते हैं। सो इट इज़ टॉकिंग अबाउट द विजन स्टेट्स अबाउट द फेडरल स्ट्रक्चर। स्टेट गवर्नमेंट एंड central government together will look into the school education of the country. It also talks about the collaboration of state curriculum frameworks with national curriculum framework. National curriculum framework तो बन गया नेशन के लेवल पे। अब डिफरेंट स्टेट अपने SCRTs के माध्यम से करिकुलम फ्रेमवर्क डेवलप करेंगे, उसमें अपने रिसोर्स पर्सन होंगे। ऑफ कोर्स द बेसिस विल बी NCF। तो ये कह रहा है कि कोलैबोरेशन मतलब थोड़ा बहुत जैसे लैंग्वेज वगैरह में कुछ चेंज करना हो, टेक्स्ट बुक में चेंज करना हो, बाकी जो कॉमन सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, साइंस वगैरह उसमें तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। बहुत सारे स्कूल्स जो हैं, स्टेट स्कूल्स जो हैं, वो हो सकता है इन टोटलिटी में भी ले लेते हैं। तो कुछ सोशल साइंस लैंग्वेज वगैरह में चेंज कर सकते हैं इन द लाइट ऑफ द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो उसकी तरफ इशारा है कि कोलैबोरेशन से काम चलेगा, क्योंकि फेडरल भी वो बात कह ही रहा है, क्योंकि इतनी ऑटोनॉमी है स्टेट गवर्नमेंट्स को। द विजन इज अबाउट चिल्ड्रंस ऑल राउंड डेवलपमेंट सो दैट दे कुड बी एबल टू कंट्रीब्यूट। ऑल राउंड डेवलपमेंट यू अंडरस्टैंड बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन, पर्सनालिटी आप पढ़ते ही हैं, सोशल, मोरल, इमोशनल, फिजिकल, दैट दिस you understand as a student of education more than this. So they are to be able to contribute, और उनका जो ऑल राउंड डेवलपमेंट हो लर्नर्स का स्कूल एजुकेशन के माध्यम से वो ऐसा हो सो दैट दे कुड कंट्रीब्यूट कल्चरली, इकोनॉमिकली एंड डेमोक्रेटिकली। मतलब वो सांस्कृतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और प्रजातांत्रिक दृष्टि से कंट्रीब्यूट कर सकें। ये हमारा विजन है कि हमारा स्कूल, हमारी विद्यालयी शिक्षा ऐसी हो। द विजन इज टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी थ्रू NCF एंड SCF। मतलब चूंकि फेडरल है, दोनों मिलके करना है, बल्क स्टेट गवर्नमेंट करती है, इसलिए दोनों मिलके ट्रांसफॉर्म करना है सोसाइटी को। अब आगे आएगा कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी होनी चाहिए, एजुकेटेड सोसाइटी होनी चाहिए, नॉलेज सोसाइटी होनी चाहिए, और फाउंडेशन तो स्कूल ही देगा ना नॉलेजेबल सोसाइटी होने के लिए। सो सोसाइटी थ्रू NCF NCF, मतलब ये संकल्पना की गई है कि सारे स्टेट्स अपने करिकुलम फ्रेमवर्क कीपिंग इन व्यू द NCF विल डेवलप एंड दे विल ट्रांसफॉर्म दिस सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ दिस NCF एंड SCFs, सारे स्टेट्स। द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन वी फोकस टुवार्ड्स। अब ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन को भी यहाँ विजन में क्लियर किया गया है, और हम पहले ही कह चुके हैं कि ये सब हमारे ये
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से ही इंसाइट लिया गया है, ये सारे वर्ड वहाँ हैं। टुवर्ड्स मोर जस्ट, इक्विटेबल, ह्यूमन, प्रोस्पेरस, सस्टेनेबल एंड रूटेड इन इंडियन इथोस एंड कल्चर। मतलब ये जो होगा उसमें सोशल ट्रांसफॉर्मेशन स्कूली शिक्षा के माध्यम से, विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से जो होगा वो इक्विटेबल, ह्यूमन, प्रोस्पेरस, सस्टेनेबल एंड रूटेड इन इंडियन कल्चर एंड इथोस को ध्यान में रख के। द विजन ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, social justice and equality. So the vision of the school education is to take care of economic growth, social justice and equality. मतलब आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और बराबरी जो हमारा है, इक्वलिटी। एंड देर आर अदर टर्म्स एज वेल, वहाँ जो इक्विटेबल, देर इज ए डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब है कि इन मैथमेटिकल सेंस दो बराबर, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इक्विटी प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू थिंक selectively, think discriminately in favor of the marginalized, the deprived section of the society. तो इक्विटेबल का मतलब है कि यदि दो ग्रुप ऐसा है जिसमें एक यदि डाउन ट्रूडन है तो डाउन ट्रूडन के फेवर में कुछ ऐसा किया जाएगा। लेकिन इक्वलिटी का मतलब है कि दोनों बराबर होगा। तो इक्वलिटी एंड इक्वलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल जस्टिस, प्रोस्पेरिटी, ह्यूमन मतलब मानवीय, सस्टेनेबल मतलब ऐसा कोई जैसे खास के वो इन्वायरमेंटल वगैरह के सेंस में है, फिर रूटेड इन कल्चर, ये सारी चीज़ें विजन का हिस्सा है। नॉट ओनली दिस, विजन इज ऑल्सो अबाउट रिसर्च एंड नॉलेज क्रिएशन, जिसको हम कह रहे थे नॉलेज सोसाइटी का जो कंसेप्ट है आजकल। एंड दैट इज वाई वी आर क्लेमिंग कि वी आर गोइंग टू दी वर्ल्ड पावर। 5वें नंबर पर आ गए हैं, तीसरे की संकल्पना है और फिर आगे 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना भी चल रही है। एंड इट इज़ नॉट विदाउट रिसर्च एंड नॉलेज क्रिएशन। सो विजन इज ऑल्सो अबाउट रिसर्च एंड नॉलेज क्रिएशन एंड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। मतलब साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ रिसर्च एंड नॉलेज क्रिएशन। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जिसके बारे में हमने कहा कि वो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल का मतलब है कि हम भविष्य के लिए छोड़ें, इतना ना हम साधन का उपयोग कर लेंगे, कोई साधन भविष्य के लिए नहीं बचे। मुख्य रूप से सस्टेनेबिलिटी का वो मतलब हुआ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड वाइब्रेंसी इज ऑल्सो टारगेटेड थ्रू विजन। आप नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो एक तरह का रिफ्लेक्शन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, दोनों डॉक्यूमेंट में आप देखेंगे तो विजन ये कह रहा है कि हमारा जो कल्चर है दैट मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन आवर करिकुलम and in our school, and it must be fostered, it must be taken care of. तो यहाँ environmental sustainability, cultural preservation and its vibrancy is also under vision. Vision is also about the attainment of individual and social goals. व्यक्ति के अपने उद्देश्य, ऑब्वियस है कि व्यक्ति और समाज दोनों अलग अलग नहीं है, फिर भी व्यक्ति के अपने गोल, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ द सोसाइटी. So individual aims and social goals are the part of the vision of this NCF. तो यदि हम NCF की NCF के विजन की बड़ी बड़ी बातें करें तो बहुत सारे शब्द आ गए हैं। कल्चर आ गया, इकोनॉमी आ गया, डेमोक्रेसी आ गया, ह्यूमन आ गया, सस्टेनेबिलिटी आ गया, इक्वलिटी आ गया, इक्विटी आ गया। ये सारे जो टर्म हैं ये मिल के कहीं ना कहीं एक ऐसी समाज और ऐसे मानव समुदाय की संकल्पना करता है जिसमें सब जिए, सब बढ़ें, साथ साथ दूसरे भी बढ़ें। मतलब अपने बारे में सोचे, समाज के बारे में सोचे, दूसरे के बारे में सोचे। सो द विजन इज ऑल्सो वेरी कॉम्प्रिहेंसिव. सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट, विजन ऑफ द NCF.